दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मक्खियां यूं इस तरीके से हाथ क्यों रगड़ती हैं? वैसे तो आपका मक्खियों से पाला रोजाना पड़ता होगा, मगर मक्खियों का यूं हाथ रगड़ते देखना वाकई हैरानकुन है। इसकी दरअसल दो वजूहत होती हैं। पहली वजह यह है कि इस तरीके से मक्खियां अपने आप को साफ करती हैं। बिलाशुबा मक्खियां गंदी जगह पर बैठती हैं, मगर दर हकीकत ये खुद को इंसान से भी ज्यादा साफ सुथरा रखती हैं। दूसरी वजह यह है कि वो अपने पैरों की मदद से ही अपने रिसेप्टर्स को ठीक रख पाती हैं और अपने रिसेप्टर की मदद से ही उड़ सकती हैं और बाकी सारे काम भी कर सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? दरअसल जब भी किसी चींटी को खाने का कोई टुकड़ा मिलता है तो वो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। वापस आते आते वो केमिकल सब्सटेंस जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है छोड़ आती हैं। इन्हीं फेरोमोन्स का पीछा करते करते दूसरी चींटियां भी खाना उठा लेती हैं। ये फेरोमोन्स बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए सभी चींटियां एक लाइन में उन सब्सटेंस को छोड़ आती हैं। इसीलिए सभी चींटियां इसी की मदद से अपने घर पहुंचती। अगर वो इस लाइन को फॉलो ना करे या इस सब्सटेंस को फॉलो ना करे तो कभी अपने घर नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुओं को हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है, चौकोर क्यों नहीं बनाया जाता? इसके पीछे भी एक दिलचस्प साइंसी वजह मौजूद है। दरअसल जब कदीम वक्तों में कुएं खोदे जाते थे तो उनको हाथ से मैनुअली खोदा जाता था और मजदूर कुएं में उतरकर कुएं को खोदता था। उन हालात में अगर कुएं को चौकोर बनाया जाता तो एक प्रॉब्लम जो दरपेश आती थी वो ये थी कि उसकी दीवारें झड़ जाती थी, मतलब उसकी चारों दीवारों पर एक जैसा प्रेशर नहीं लगता था। इसलिए कदीम वक्तों में गोल कुओं को खोदा जाने लगा ताकि उसकी दीवारें प्रेशर की वजह से ना गिरे। साथ ही साथ गोल कुएं पर कंक्रीट की पकड़ भी मजबूत रहती है और कुआं भी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर पायलट्स की शेव या दाढ़ी बड़ी हुई क्यों नहीं होती? आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर पायलट्स या तो क्लीन शेव होते हैं या फिर अपनी शेव को ट्रिम करके रखते हैं। दरअसल जिस तरह जहाज में पायलट्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह पायलट्स की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अगर पायलट को कुछ भी हो जाए तो प्लेन का क्रैश होना तय होता है। इसीलिए किसी भी नागहानी सूरत हाल में पायलट को ऑक्सीजन मिल सके, बहुत सी एविएशन कंपनीज की जानिब से पायलट को ये हिदायत दी जाती हैं कि या तो वो क्लीन शेव रहें या फिर उसे ट्रिम लाजमी करें ताकि वो ऑक्सीजन मास्क को जल्दी से जल्दी पहन सकें। इसलिए आपको बहुत कम पायलट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी शेप बड़ी हुई होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटियों के जिस्म में खून नहीं होता? अगर ऐसा है तो बिना खून की सप्लाई की चींटियां जिंदा कैसे रह लेती हैं? दरअसल चींटियों में खून की जगह एक हेमोलिम्फ नाम का फ्लूइड होता है जो उनके पूरे जिस्म में मौजूद होता है। यही वो सियाल मादा होता है जो चींटी के पूरे जिस्म में जिंदगी के आसार नुमाया रखता है। यही वो वजह है कि चींटियां बिना खून के भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाज के पायलट और को पायलट को कभी भी एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है, यानी दोनों को दो अलग तरह का खाना पेश किया जाता है। इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? दरअसल प्लेन में बैठे मुसाफिरों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला के बाद पायलट और को पायलट के जिम्मे होता है। इसलिए अगर किसी गलती की वजह से एक जैसा खाना खाकर दोनों पायलट्स की तबीयत एक साथ खराब हो जाए तो बहुत मुसीबत हो सकती है। इसीलिए अगर दोनों में से एक फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो भी जाए तो दूसरा प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा सकता है।